साईं की बात। बच्चे, आज का दिन ना बहुत पवित्र है मेरे बच्चे। आज बुधवार है मेरे बच्चे और नवरात्रि का शुभ समय भी चल रहा है। आज के दिन माँ की शक्ति भी जागृत होती है और मेरा आशीर्वाद भी तुम पर बरस रहा है। तुम जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, आज सिर्फ एक पल के लिए रुक जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। नवरात्रि के दिन सिर्फ पूजा के लिए नहीं होते, ये दिन होते हैं अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए। माँ दुर्गा तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हारा बाबा भी तुम्हारे ही अंदर है मेरे बच्ची। जब तुम हिम्मत हार जाते हो ना, तब माँ तुम्हें शक्ति देती है और मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। आज के दिन मैं और माँ दोनों तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता है तुम्हें बहुत लोग हैं ना परेशान करते हैं। किसी के घर में परेशानी है, किसी के घर में दर्द है और किसी के घर में सपने टूटे हुए हैं मेरे बच्चे। तुम मुस्कुराते हो सबके सामने पर अंदर से बहुत टूट रहे हो। पर आज मंगलवार के दिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूँगा। बुरा होने का वक्त गया मेरे बच्चे। अब तुम्हारे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। तुम मुझसे पूछते हो ना कि बाबा मेरी ज़िंदगी में कब सब कुछ अच्छा होगा, कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी। और मैं कहता हूँ, लो, तुम्हारा विश्वास जीत गया। तुम्हारा विश्वास पक्का था, इसलिए सब कुछ हो गया। तुमने हमेशा श्रद्धा और सबूरी रखी, तुमने विश्वास दिखाया, तुम्हारे विश्वास की ताकत जीत गई मेरे बच्ची। और इन नवरात्रों में ना तुमने बहुत अच्छे से माँ की सेवा की। तुमने नवरात्र के व्रत रखे हैं, मैं जानता हूँ, और तुम इन 9 दिनों में बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत सेवा कर रही हो। माँ की कृपा है तुम पर। तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है, तुम दिल से बहुत साफ़ हो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी अब बदल दूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई दुख नहीं आएगा। आज मंगलवार है मेरी बच्ची और आज का दिन शक्ति और संकल्प का दिन है। आज जो तुम दिल से मांगोगी ना, वो सीधा तुम्हारे पास आएगा। पर एक बात याद रखना, मांगना सिर्फ अपने लिए, अपनों के लिए दुआ करना, क्योंकि तुम हमेशा सबके लिए मांगती हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। तुम हमेशा दूसरों के लिए सोचती हो, कभी अपने बच्चों के लिए तो कभी किसी के लिए। बस बहुत हुआ, इस बार जो मांगोगी अपने लिए मांगोगी, समझ आया? और तुम डरती क्यों हो अपने बच्चों से इतना? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर चीज़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारे अंदर डर होना नहीं चाहिए, ना दुश्मन का, ना बुरे वक्त का, ना हार का और ना किसी और का मेरी बच्ची। माँ दुर्गा तुम्हारी रक्षा कर रही है और मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। बस तुम हिम्मत रखना, हिम्मत तुम बिल्कुल मत हारना। किसी का दिल नहीं दुखाया तुमने, मैं जानता हूँ। और आज से संकल्प लो कि तुम्हारे साथ जो कुछ होगा वो बाबा की मर्ज़ी से होगा और मैं जो कुछ कहूँगा या करूँगा उसे तुम स्वीकार करना। मैं तुमसे वादा करता हूँ, नवरात्रि के बाद ना तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आज जो ये संदेश तुम सुन रही हो ना, कि तुम्हारी आंखों में आंसू लेकर आ रहा है, मैं जानता हूँ। पर आज के बाद ना ये आंसू खुशी में बदल जाएंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी हर परेशानी दूर होगी, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो सच में एक बार मुझे आजमा कर देख लेना कि तुम्हारे बाबा सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। मैं तुमसे सच में बहुत 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 प्यार करता हूँ मेरी बच्ची, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे, तुम्हारी सब चीज़ें पूरी होंगी और जो तुम चाहती हो ना खरीदना, वो भी तुम बहुत जल्दी खरीद पाओगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और मैं अपने बच्चे से कहना चाहता हूँ कि तुमसे इस नवरात्रि ना कुछ गलती हुई है और तुम डर गए हो, परेशान हो गए हो कि अब माँ तो मुझे पाप देंगी, अब क्या होगा। तो सुनो मेरी बात, कुछ नहीं होगा। तुमने जो किया वो जाने अनजाने में किया। माँ तुमसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माँ जानती है कि तुम्हारा दिल कितना साफ़ है। हाँ, अगर तुम जानबूझकर करते तो इसकी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलती, लेकिन ये चीज़ तुमने अनजाने में की है तो इसकी तुम्हें माफ़ी मिल चुकी है। माँ भूल चुकी है। बस आगे से दोबारा ध्यान रखना कि कोई भी गलती ना हो, ठीक है? और हाँ, इस बार मैं तुम्हें दोबारा से यात्रा पर बुलाऊंगा और ये मत कहना कि पूरा परिवार साथ चले,
क्योंकि देखो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, मैं जिन्हें दर्शन देना चाहता हूँ ना, जिनसे बात करना चाहता हूँ, जिन्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मैं बस उन्हें ही अपने पास बुलाता हूँ। अगर तुम ये कहो कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बुलाऊँ ना, तो ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कर्म अभी भी सही नहीं हैं। वो आज भी मेरी शरण में नहीं हैं, वो आज भी मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं कैसे उन्हें अपने पास बुला लूँ। लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं तुम्हें बुलाऊँगा ना, जब तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होंगे ना, तो वो तुम्हें देखकर मेरे पास एक दिन ज़रूर आएंगे और मैं उन्हें अपने पास बुलाऊँगा, बिल्कुल बुलाऊँगा मेरे बच्चे, और उनकी ज़िंदगी भी बदलूँगा। वो तुम्हारा परिवार है तो मेरा भी परिवार है, लेकिन एकदम तो नहीं कर सकता ना। सबके अपने अपने कर्म हैं, सबको अपने कर्मों के हिसाब से मैं फल देता हूँ, तो थोड़ा तो समय लगेगा ना मेरे बच्चे। और हाँ, चाय पीनी कम कर दो। तुम बहुत चाय पीते हो, घर में तुम अलग चाय पीते हो, कार्यालय में तुम अलग चाय पीते हो, इतनी सारी तुम चाय पीते हो, तुम्हारे अंदर गर्मी हो गई है। मत करो ये सब चीज़ें, बिल्कुल मत करो। तुम अपने शरीर के साथ खुद से खिलवाड़ कर रहे हो, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जानते हो ना कितनी बड़ी दिक्कत है उसे, है ना। तो तुम एक काम करो, मेरी उदी लो और मेरी उदी का जल उसे रोज़ पिलाओ, रोज़ पिलाओ, और साथ ही साथ उसका इलाज भी कराओ। जिस डॉक्टर का मैंने नाम पता बताया था, किसी के द्वारा तुम तक वो नाम पता पहुंचा था, तो वो मेरे ही तो द्वारा था मेरे बच्चे। उसे जाओ और दिखाओ, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि तुम भी नहीं जानते थे कि कब ये कैसे हुआ, लेकिन वो कुछ था मेरे बच्चे। अब छोड़ो, जाने दो, इतना ज़्यादा मत सोचो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिस शख्स के पीछे तुम पड़े हो ना, तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है, तुम्हें लगता है कि उसके बिना तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिथ्या है मेरे बच्चे, सबसे बड़ी। तुम उसके बिना रह कर तो देखो, तुम बहुत अच्छे से रह सकते हो, खुश रह सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे? अरे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है कि तुम वो सब चीज़ें कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरी ताकत को आज तक समझ ही नहीं पाए कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है। लाखों करोड़ों बच्चे हैं मेरे, करोड़ों बच्चे, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे मेरे चुनिंदा बच्चे हैं जिन पर मेरा हाथ है, और उसमें से तुम हो मेरे बच्चे, तुम। और फिर तुम पीछे हट रहे हो, तुम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे, अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे। अरे तुम दुनिया को देखते हो कि वो वहाँ तक पहुँच गया, वो वहाँ तक पहुँच गया, मैं यहाँ रह गया, तो तुम भी वहाँ तक पहुँच सकते हो। मेहनत करो ना, तुम्हारी मेहनत जाती है बहस करने में, तुम बहस करते हो, तुम लड़ाई झगड़ा करते हो। तुम दूर क्यों नहीं होते उन लोगों से जो तुमसे बहस करते हैं, जो तुमसे रोज़ लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो तुम्हारा दिमाग ख़राब करते हैं। तुम्हारा सुबह सुबह दिमाग ख़राब होने का मतलब है पूरा दिन ख़राब जाना। तो वो सब चीज़ें मत करो अपने साथ, ठीक है। और सुनो, बहुत जल्दी शिरडी आने वाले हो तुम, बहुत जल्दी मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, और इस बार तुम्हें ऐसा कुछ दूंगा ना कि तुम खुद देखकर चौंक जाओगे कि अरे बाबा, ये क्या दे दिया आपने, ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन मैं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो और तुम इसे पाने के योग्य हो मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। और सुनो, तुम्हारे घर ना कुछ दिन बाद, कुछ दिनों में मेहमान आने वाले हैं, उनकी तैयारी कर लो। हो सकता है उस मेहमान के साथ साथ मैं भी आऊँ, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, मैं किसी भी रूप में, चाहे मेहमान के रूप में हो या किसी संत के रूप में हो या फिर किसी जानवर के रूप में, मैं कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी समय तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास आ सकता हूँ। बस तुम्हें पहचानने की देरी है। बहुत बुलाते हो ना, तो आऊँगा, जल्द ही आऊँगा तुम्हारे पास, तुमसे मिलने आऊँगा और कुछ तुम्हारे पास छाप छोड़कर जाऊँगा, समझ जाना मुझे, ठीक है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।